नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार एग्जाम होम स्टडी में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं साइंस के सेट 5 की, जिसमें कि हम कवर करेंगे टॉप 50 एमसीक्यूज। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने 4 सेट ऑलरेडी डाल दिए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ उन्हें जाकर ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आरआरबी ग्रुप डी हो, एनटीपीसी सीबीटीटी हो या अदर एग्ज़ाम्स कॉम्पिटिटिव का कोई भी हो, तो ये वीडियोस सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। तो दोस्तों, आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्स द हार्ट? मस्तिष्क का कौन सा भाग हार्ट को कंट्रोल करता है? हर क्वेश्चन में हम 4 सेकंड का समय लेके चलेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, ये करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, when an object is moving with a uniform velocity, what is its acceleration? जब कोई वस्तु एक समान वेग के साथ घूम रही है तो उसका त्वरण क्या होगा? तो दोस्तों, ये जीरो होता है, शून्य, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज द सब्लिमेशन प्रोसेस? ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया क्या होती है? तो ये होती है दोस्तों एक ठोस को वाष्प में बदलने की प्रक्रिया। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू द वेपर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, टार्टारिक एसिड इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, जो टार्टारिक अम्ल होता है इनमें से किसका एक घटक है? तो ये है बेकिंग पाउडर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। बेकिंग पाउडर का ही घटक होता है टार्टारिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच इज द कॉमन नेम ऑफ एस्कैरिस? एस्कैरिस का सामान्य नाम क्या होता है? तो ये होता है दोस्तों राउंड वॉर्म्स, गोल कीड़ा, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। राउंड वॉर्म्स को ही एस्कैरिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, प्लांट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ, जो पादप कोशिका भित्ति होती है वो किससे बनी होती है? तो ये बनी होती है दोस्तों सेल्यूलोस और पैक्टिन से, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। सेल्यूलोस और पैक्टिन से ही प्लांट की सेल वॉल बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी? वर्गीकरण विज्ञान का पिता पिता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कैरोलस लीनियस को, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, कैरोलस लीनियस। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, विच इज कनेक्टेड इन पैरेलल इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन सा एक विद्युत परिपथ में समांतर जुड़ा होता है? तो ये जुड़ा होता है दोस्तों वोल्टमीटर, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, वोल्टमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन, व्हाट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद लाइफ और द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ बियॉन्ड द अर्थ? विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, इसे कहा जाता है एक्सोबायोलॉजी, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, एक्सोबायोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हुक्स थ्योरी इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? हुक का सिद्धांत इनमें से किससे संबंधित है? तो दोस्तों, यह है इलास्टिसिटी से, तो लॉच, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, इलास्टिसिटी, लॉच। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, एका सिलिकॉन इज नोन एज, एका सिलिकॉन को किसके रूप में भी जाना जाता है? दोस्तों, ये जाना जाता है जर्मेनियम का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, जर्मेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एलपीजी इन अ डोमेस्टिक गैस सिलेंडर इज स्टोर्ड इन, एक घरेलू गैस सिलेंडर में एलपीजी किस में संग्रहित की जाती है? तो दोस्तों, ये की जाती है लिक्विड स्टेट में, तरल अवस्था में, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द सेरिबेलम इज कनेक्टेड विद, सेरिबेलम का संबंध किससे है?
तो दोस्तों ये होता है मांसपेशियों के संचालन के समन्वय, कोऑर्डिनेशन ऑफ मस्कुलर मूवमेंट। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। मांसपेशियों के संचालन के समन्वय से इसका संबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेप्रोट्रॉफ? इनमें से कौन सा एक मृत पोषित है? तो दोस्तों मशरूम मृत पोषित होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन सोलर पैनल? निम्न में से कौन सा पदार्थ सौर पैनल में उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है सिलिकॉन, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, सिलिकॉन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ राइजोम? इनमें से कौन सा एक प्रकंद का उदाहरण है? तो दोस्तों जिंजर, अदरक। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, जिंजर एक प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। वट इज द नॉर्मल साइज ऑफ प्लेनेटरी पाथ्स ऑफ प्लैनेट्स? ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है? पैराबोलिक, सर्कुलर, कॉनिकल या एलिप्टिकल? तो दोस्तों ये होता है एलिप्टिकल, अंडाकार। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। अ गुड क्रिकेट fielder while catching a fast moving ball moves his hand along with the ball because तेज गति से उड़ रही गेंद को पकड़ते वक्त एक अच्छा क्रिकेट क्षेत्र रक्षक गेंद के साथ अपने हाथ को हिलाता है, क्योंकि? तो दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट सही आंसर होगा, वह संपर्क के समय को बढ़ाता है जिससे संपर्क का बल कम हो जाता है। ही इंक्रीजेस द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट देयर बाय रिड्यूसिंग द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। साउंड कैन नॉट पास थ्रू, ध्वनि किस माध्यम को पार नहीं कर पाती है? तो दोस्तों वैक्यूम में ध्वनि पार नहीं हो पाती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, वैक्यूम, निर्वात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। विच टाइप ऑफ मेडिसिन आर यूज फॉर ट्रीटिंग इन डाइजेशन? पाचन के उपचार के लिए किस प्रकार की दवाओं का उपयोग किया जाता है? तो ये दोस्तों किया जाता है एंटासिड, अम्लत्वनाशक। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ हैवी वाटर? इनमें से कौन सा भारी जल का एक उदाहरण है? तो दोस्तों ये होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैकेनिकल वेव्स? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंगें होती हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, साउंड वेव्स, ध्वनि तरंगे एक मैकेनिकल वेव्स होती हैं जो साउंड वेव्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिकॉज जिंक इज। जस्ता तांबा सल्फेट घोल से तांबा को विस्थापित कर सकता है क्योंकि जस्ता होता है तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। दोस्तों ये तो मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अमीनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? इनमें से अमीनो एसिड किसके निर्माण का एक कण है? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, प्रोटीन। प्रोटीन के निर्माण का एक कण होता है अमीनो एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स आर फाउंड, जो अंतर वैयक्तिक विभोज्यों तक कहाँ पाए जाते हैं? तो ये दोस्तों पाए जाते हैं पत्तियों के आधार पर, एट द बेस ऑफ द लीव्स। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, इंटर कैलोरी मेरिस्टेम्स पत्तियों के आधार पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। लाइट कैन ट्रेवल किलोमीटर इन अ ईयर, प्रकाश एक वर्ष में कितने किलोमीटर की यात्रा कर सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों ये करता है 10 ट्रिलियन, 10 खरब। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। मिराज इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो मिराज है, मृग तृष्णा है, इनमें से किसका एक उदाहरण है?
तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन का। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट्स एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर एनेस्थेटिक्स? इनमें से कौन सा दंत चिकित्सकों द्वारा बेहोशी के दवा के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों ये होता है आपका निट्रस ऑक्साइड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। निट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। एट द गिवन टेम्परेचर द साउंड स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन? किसी दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो ये होती है दोस्तों एल्यूमिनियम में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन पास्ड इन एक्सेस इन लाइम वाटर टर्न्स कलरलेस अगेन बिकॉज ऑफ? कार्बन डाइऑक्साइड जब अधिक मात्रा में प्रवाहित होता है तो चूने का पानी फिर से रंगहीन हो जाता है। ये किसकी वजह से होता है? तो दोस्तों ये होता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के वजह से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। अ फ्लैटवर्म नेब which has very simple eyes that are really just eyes spots which detects light? किस नाम के एक चपटे कृमि में बहुत ही सरल आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंख के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाती हैं? तो दोस्तों ये होते हैं प्लेनेरिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। विच सेकेंडरी कलर कैन वी गेट बाय मिक्सिंग द प्राइमरी कलर्स रेड एंड ब्लू? लाल और नीले इन प्राथमिक रंगों को मिलाकर हम कौन सा द्वितीयक रंग बना सकते हैं? तो दोस्तों ये बनाते हैं हम मैजेंटा का। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। जो दोस्तों प्राइमरी कलर होते हैं वो होते हैं रेड, ब्लू, ग्रीन, और लाल और नीले को मिलाकर मैजेंटा कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इजिली कट विद अ नाइफ? इनमें से किसे चाकू से आसानी से काटा नहीं जा सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होती है, इन्हें हम चाकू से आराम से काट सकते हैं, लेकिन मैग्नीशियम को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन अ हार्ड मैट्रिक्स दैट इज कंपोज्ड ऑफ? अस्थि कोशिकाएं एक कठोर अवयव संरचना से घिरे होते हैं, ये किससे बने होते हैं? तो दोस्तों ये बने होते हैं कैल्शियम और फास्फोरस से। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। द हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आर फाउंड इन? उच्चतम आयनन एंथैल्पी किस में पाई जाती है? तो दोस्तों ये पाई जाती है इनर्ट गैसेस में, अक्रिय गैसेस में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। पीरियोडिक टेबल के 18वें ग्रुप में इन्हें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम रिकेट्स द पर्सन लैक्स विच विटामिन? यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स बीमारी से पीड़ित है तो उस व्यक्ति में किस विटामिन की कमी होती है? तो ये होती है दोस्तों विटामिन डी की कमी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। हु डिस्कवर्ड द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? प्रकाश के विवर्तन की घटना की खोज किसके द्वारा की गई थी? दोस्तों ये की गई थी ग्रीमॉल्डी के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, ग्रीमॉल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मेनली यूज्ड एज अ ट्रीटमेंट फॉर अ कैंसर? किस विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग मुख्य रूप से कैंसर के उपचारों के लिए किया जाता है? तो दोस्तों गामा रेस का किया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, गामा रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। व्हाट इज द कलर ऑफ अमोनियम क्लोराइड? जो अमोनियम क्लोराइड होता है उसका रंग कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है व्हाइट कलर का, सफेद। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। बैसिलस कैलमेटी-ग्यूरेन (BCG) वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस (TB) के लिए इम्यूनाइजेशन वाज डेवलप्ड बाय। तपेदिक प्रतिरक्षण के लिए BCG वैक्सीन किसके द्वारा विकसित की गई थी? तो दोस्तों ये की गई थी एल्बर्ट कालमेटी और कैमाइल ग्यूरेन के द्वारा, कैमिली ग्यूरेन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। पत्तियों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है क्लोरोफिल के प्रेजेंस के द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। विच इज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। इनमें से किसका उपयोग विद्युत ताप उपकरणों में किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों निक्रोम का। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, निक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन इज द सेंटर फॉर इंटेलिजेंस, मेमोरी एंड इमोशंस। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र है? तो दोस्तों ये होता है सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। नेम एन ऑर्गेनेली विच सर्व्स एज अ प्राइमरी पैकेजिंग एरिया फॉर प्रोटीन्स दैट विल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द सेल। कोशिका के ऐसे भाग का नाम बताएं जो प्रोटीन के प्राथमिक पैकेजिंग के रूप में कार्य करता है और इसे पूरी कोशिका में वितरित करता है। तो दोस्तों ये करता है आपका गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी संरचनाएं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। द इरिटेंट रेड हेज इन द ट्रैफिक इज मेनली ड्यू टू। जो यातायात में जलन पैदा करने वाला लाल धुआं होता है मुख्य रूप से किसके कारण होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग नेचर ऑफ रेडिएशन। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव विकिरण की इनमें से किस प्रकृति पर आधारित है? तो दोस्तों ये होता है सिर्फ पार्टिकल्स, कण के आधार पर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा, पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मेटल्स, मेटालॉइड्स एंड नॉन मेटल्स आर फाउंड इन विच ब्लॉक्स। आधुनिक आवर्त सारणी धातुओं में उपधातुओं और अधातुओं किस ब्लॉक में पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये पाई जाती हैं पी ब्लॉक में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, पी ब्लॉक। पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक हैं, एस, पी, डी और एफ। तो पी ब्लॉक में ये सब पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस सच एज टेलीविजन लीव्स। प्रकाश उत्सर्जक डायोड इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। तो टेलीविजन में यह क्या उत्सर्जित करता है? दोस्तों ये करता है विजिबल लाइट, दृश्य प्रकाश। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, विजिबल लाइट्स। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हु इन्वेंटेड द जेट इंजन। जेट इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था सर फ्रैंक विटल के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व टोटल इंटर रिफ्लेक्शन। इनमें से किसमें पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन शामिल नहीं है? तो दोस्तों ये कैलिडोस्कोप में नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कैलिडोस्कोप। तो दोस्तों आज के हमने इस वीडियो में टॉप 50 एमसीक्यूज कवर करे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों अगर आपने पिछले वीडियोस में 4 सेट नहीं देखे हैं साइंस के, तो आप प्लीज़ उन वीडियोस को ज़रूर जाके देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। टोटल हमने साइंस के अब तक 5 सेट करा दिए हैं जिसमें कि टोटल 400 क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको किसी भी अदर वीडियो पे, अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।